हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नवतामीरशुदा इमारत में आग लगने का वाकया। तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत में आग लग गई, जिसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने का वाकया जुमेरात की रात देर गए पेश आया और छत पर धुआं फैल गया। सरकारी जराये ने इस वाकये में किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं की। आग मुबैना तौर पर इमारत की निचली मंजिलों में लगी, जहाँ लकड़ी और प्लास्टिक का सामान रखा गया था। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 11 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के आसपास ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी और डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस वाई नागी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस महीने की 17 तारीख को नई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के दिन नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के दिन रियासत के नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह पर शदीद एतराज़ करते हुए एक दरख्वास्त तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि केसीआर की 17 फरवरी को सालगिरह के पेश नज़र इसी दिन सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की है कि अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर 14 अप्रैल को इस नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की हिदायत दी जाए। उन्होंने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत अम्बेडकर के नाम से तामीर की गई है, इसीलिए इनकी जयंती के मौके पर इसका इफ्तिताह किया जाए। के पाल ने दफ्तर चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को मुद्दा अलय बनाया है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सविंदराराजन ने असेंबली में 2 साल बाद रखा कदम, मुश्तरका इजलास से किया खिताब। 2 साल के बाद गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन ने असेंबली में कदम रखा। पिछले साल तकनीकी वजूहात की बिना पर असेंबली का बजट इजलास गवर्नर के खुतबे के बगैर मुनक्किद हुआ था। ज़राए के मुताबिक इस साल भी हुकूमत गवर्नर की तकरीर के बगैर असेंबली इजलास मुनक्किद करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने मसालिहत का रास्ता इख्तियार करते हुए गवर्नर की तकरीर के साथ असेंबली का बजट इजलास मुनक्किद किया। बजट इजलास के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन का इस्तकबाल कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुकेंदर रेड्डी, कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर उमूर मुकन्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया। गवर्नर ने मुस्कुराते हुए कानून साज असेंबली और कौंसिल के अरकान का इस्तकबाल किया। इसके बाद गवर्नर ने तेलुगु में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। गवर्नर ने अपनी तकरीर का इख्तिताम जय तेलंगाना के नारे के साथ किया। तकरीर के बाद कौंसिल के चेयरमैन स्पीकर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गवर्नर को विदा किया। नांदेड़ में 5 फरवरी को केसीआर के जलसयाम की बड़े पैमाने पर हो रही हैं तैयारियां। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को बीआरएस के जलसयाम की तैयारियां तेजी से जारी हैं और महाराष्ट्र के कई अहम कायदीन की चीफ मिनिस्टर केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत का इम्कान है। हाल दिनों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले कई सरगर्म शख्सियतों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नांदेड़ में 5 फरवरी के जलसयाम की तैयारियों के सिलसिले में रियासती वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में अवामी नुमाइंदों और बीआरएस कायदीन ने नांदेड़ का दौरा किया। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बड़े पहाड़ के तरफ तरक्की देने का अज़्म। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैन बड़ा पहाड़ निज़ामाबाद के तरफ तरक्याती कामों को फ़रोग़ देने के इक़दामात किए जाएंगे और इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए खुसूसी बजट की इजराई के लिए ख्वाहिश की जाएगी। स्पीकर रियासती असम्बली मिस्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दरगाह के संदल में शिरकत करते हुए इस बात का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान को इस मौके पर दरगाह बड़ा पहाड़ पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुसाफिर खाने की तामीर और दीगर सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में मुतवज्जो करवाते हुए कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड अगर तजावीज़ तैयार करते हुए उन्हें रवाना करता है तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए दरगाह बड़ा पहाड़ को मजहबी सयाहती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ देने के इक़दामात में ताउन की ख्वाहिश करेंगे। उप्पल के एक एटीएम से निकले नकली नोट। शहर के इलाके उप्पल में एटीएम से नकली नोटों के निकलने की वजह से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक उप्पल प्रशांत नगर में वाक़ एक बैंक से जब खातेदार ने कार्ड डालकर रकम निकाली तो उसे नकली नोट हाथ लगे। बाज़ अफराद ने भी इसी तरह की शिकायत की। उन्होंने बैंक के ओहदेदारों को इस बात से वाकिफ करवाया और पुलिस से शिकायत की। बादशाह बैंक की जानिब से इत्तला देने पर पुलिस ने एटीएम सेंटर का मुआयना किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है और इस बात की तहकीक़ात की जा रही है कि एटीएम में नकली नोट किसने और कैसे रखे। पुलिस एटीएम सेंटर में रकम जमा करवाने वाली एजेंसी से भी पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के लंगर हाउस में शौहर ने सरेआम बीवी का कत्ल कर दिया। शौहर ने बीवी का सरेआम कत्ल कर दिया। दरिंदगी की यह वारदात डिफेंस कॉलोनी लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले यूसुफ की शादी 7 साल पहले करीमा बेगम से हुई थी। उन्हें 3 बच्चे बताए गए हैं। गुज़िश्ता कुछ साल से यूसुफ और करीमा के दरमियान झगड़े हो रहे थे। नतीजतन मियाँ बीवी दोनों अलग अलग रहने लगे। करीमा बेगम एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम किया करती थी, जिस पर नाराज होकर शौहर ने बीवी को कत्ल करने का फैसला कर लिया। आज खातून स्कूल जा रही थी तो वो उसके पीछे गया और उसके सर पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो फुटपाथ पर गिर गई और हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर जान न हो सकी। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने यूसुफ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
दिल्ली शराब स्कैम में कविता ने 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली, ईडी का दावा। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाली इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अदालत में ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का तस्करा किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का नाम भी चार्जशीट में शामिल कर लिया गया। ईडी ने 428 सफहात पर मुश्तमिल ज़िमनी चार्जशीट इंसदाद गैर कानूनी रकमी लेन देन यानी PMLA की अदालत रोज एवेन्यू जिले कोर्ट के सेशन जज के इजलास पर पेश की। ईडी ने चार्जशीट में यह दावा किया है कि इस केस में 6 मुलजिमीन समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्रा रेड्डी, बेनू बापू, विजय नैयर, अभिषेक गोयनपल्ली और अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है और वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। ईडी ने चार्जशीट में यह बताया है कि दिल्ली के शराब कारोबार में BRS MLC के कविता का भी अहम रोल है और तकरीबन 100 करोड़ रुपए रिश्वत की रकम हासिल करने का दावा किया गया। बताया गया है कि कविता के हामियों से मुताल्लिक एक कंपनी इंडो स्पिरिट्स के जरिए रकमी लेन देन की गई। वरंगल में भयानक आग लगने का वाकया। रियासत तेलंगाना के मुस्तखिर वरंगल रेती अड्डा चौराहे के पास जुमे की अलग सुबह भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। आग पुराने दरवाजे और खिड़कियों की फरोख्त करने वाली दुकान के गोदाम में लगी और करीबी फर्टिलाइजर शॉप और 2 व्हीलर मैकेनिक शॉप तक पहुंच गई। आग की वजह से इलाके में धुआं फैल गया और मुकामी अफराद ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। 12 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। महंगाई के मामले में तेलंगाना सारे मुल्क में सर्र-ए-फहरिस्त है। मौजूदा मालियाती साल 2022-23 के दौरान महंगाई के मामले में तेलंगाना सारे मुल्क में सर्र-ए-फहरिस्त है। इसके बाद दिगर रियासतें मगरबी बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश का शुमार होता है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट यानी इख्तिसादी सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ। सर्वे में यह वाज़ेह किया गया है कि महंगाई की असल वजह ईंधन और टेक्सटाइल की कीमतें होने का सर्वे में पता चला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़्यादातर रियासतों में शहरी इलाकों के मुकाबले में दही इलाकों में महंगाई की सबसे ज़्यादा शरह रिकॉर्ड की गई है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होने का इल्म हुआ है। सर्वे में बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो सिटी में रियल इस्टेट का कारोबार उरूज पर है। जहां तक जदगी के दौरान माओं के अम्बात का मामला है, तेलंगाना सारे मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। वहीं तेलंगाना का उन 4 रियासतों में शुमार होता है जहां नल के जरिए घरों को साफ पीने का पानी सरबराह किया जाता है। तेलंगाना में साल 2021-22 के दौरान महंगाई 7% थी, जो बढ़कर मालियाती साल 2022-23 के दौरान 8.5% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल अप्रैल से सितंबर तक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में तरकारियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों बशमुल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरला और आसाम ने इस मालियाती साल में बरक़ी की शरहों में इजाफा किया। दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता मशहूर फिल्मसाज के विश्वनाथ का इंतकाल। दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता और मारूफ फिल्मसाज के विश्वनाथ का यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 92 बरस के थे। ज़राए ने बताया कि विश्वनाथ कुछ अरसे से बीमार थे और उम्र से मुताल्लिक मसाइल में मुब्तला थे। जुमेरात की आधी रात के करीब अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। विश्वनाथ, जो कला तपस्वी के नाम से भी मशहूर हैं, फरवरी 1930 में आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। वो न सिर्फ तेलुगु सिनेमा में बल्कि तमिल और हिंदी फिल्मों में भी मशहूर थे। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड के 48वें वसूल कुरिंदा बन गए, जो भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल अवार्ड है। उन्हें साल 2016 में इस अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने विश्वनाथ की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। महकमा अखिलती बहबूद के लिए मुख्तस करदा रकम का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ। हर साल औसतन 300 से 400 करोड़ रुपए की महकमा फाइनेंस को वापसी हो रही है। अब जबकि आइंदा माली साल के बजट की पेशकशी के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जारिया साल जो रकूमत महकमा अखिलती बहबूद के लिए मुख्तस की गई थी, इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया गया। सिवाय अखिलती अकामती स्कूल्स के बजट के इख्तिसास का ज़्यादा हिस्सा दूसरे स्कीमात के लिए फराहम नहीं किया गया। RTF, MTF स्कीमात के अलावा सब्सिडी लोन और ओवरसीज स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्टडी सर्कल, उर्दू अकेडमी के अलावा कई ऐसे शोबे और स्कीमात हैं जिनके लिए फंड्स की जराई तो की गई, लेकिन अखराजात नहीं हुए। हर साल 300 से 400 करोड़ के BROs तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन महकमा अखिलती बहबूद के अहदेदार बिल्स दाखिल करते हुए महकमा फाइनेंस से ये रकूमात हासिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराई के बाद भी कई रकूमात महकमा फाइनेंस को वापस हो रही हैं। ग्रुप 4 एग्जाम की तारीख का हुआ ऐलान। उर्दू में भी एग्जाम लिखने की सहूलत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 4 के एग्जाम की तारीख को खतियत दे दी है। इम्तिहान 21 जुलाई को मुनक़िद होगा। 2 इम्तिहान 2 सेशनों में मुनक़िद किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक जनरल स्टडीज़ और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक सेक्रेटरियल स्किल्स का इम्तिहान मुनक़िद होगा। ये इम्तिहान OMR सिस्टम में लिया जाएगा। पिछले साल दिसंबर में TSPSC ने रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में ग्रुप 4 की 8180 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और 9 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 30 जनवरी थी। TSPSC ने इसे 3 फरवरी तक बढ़ा दिया। ग्रुप 4 की नौकरियों के लिए अब तक 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। ग्रुप 4 के इम्तिहान के लिए 9 लाख उम्मीदवार पहले ही दरख्वास्त दे चुके हैं। बुनियादी तौर पर रियासत भर के 33 अजला में इम्तिहानी मराकिज़ कायम करने का फैसला किया गया है। ये इम्तिहान तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में मुनक़िद किया जाएगा। ग्रुप 4 इम्तिहान रियासत भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 8000 से ज़्यादा मुलाजिमतों के लिए लिया जा रहा है। बुनियादी तौर पर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, वार्ड ऑफिसर वगैरह जैसी नौकरियाँ हैं।
शुमाली तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी का इम्कान। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। उमूमन फरवरी में सर्दी की लहर में कमी होती है, ताहम इस मरतबा मुख्तलिफ सूरत हाल है और रोज़ बरोज़ दर्जा हरारत में गिरावट आ रही है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि फरवरी में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कई इलाकों में आइंदा 10 दिनों में अकल तरीन दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हो सकता है। शुमाली और मगरबी तेलंगाना में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ हैदराबाद में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मुल्क के कई शुमाली हिस्सों से सर्द हवाओं से रियासत में अकल तरीन दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा महीने सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। अजला में सुबह के वक्त कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में बैरूनी ड्रोन से सनसनी। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में एक बैरूनी ड्रोन से सनसनी फैल गई जो साहिल पर पाया गया। माहिगीरों ने इसको पानी में देखा और पुलिस को इत्तला दी। मेरियन पुलिस ने वहां सूरत हाल का जायजा लिया और ड्रोन को जब्त कर लिया। पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रोन कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया। पुलिस इसके हिस्सों की कोडिंग की कोशिश कर रही है ताकि यह पता चल सके कि आया ये बैरूनी मुल्क का है या मुल्क में तैयार किया गया है। दिल्ली में आला हुकाम को इसकी इत्तला दे दी गई। साइंसदान खलाई तहकीक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, ताहम ये ड्रोन किसका है और यहाँ कैसे आया ये वाज़ेह नहीं हो सका। इसमें कैमरे नहीं है बल्कि बास बरक़ी आलात हैं जो रेडियो सिग्नल भेजने का काम करते हैं। अडानी टॉप 20 से भी बाहर। डाउ जोन्स इंडेक्स के ऐलान के बाद कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुसलसल खसारे में जा रही अडानी इंटरप्राइजेस के मालिक गौतम अडानी अब दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। जहां एक ही दिन में अडानी ग्रुप को 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, वहीं मार्क जुकरबर्ग की इमलाक में एक ही दिन में 12 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग छलांग लगाते हुए मुकेश अंबानी के बाद 13वें मुकाम पर पहुंच गए हैं। अडानी ग्रुप बहरान पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का एहतजाज। लोकसभा की कार्रवाई 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी। अडानी ग्रुप के बहरान पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा जारी है, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई 6 फरवरी की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। हंगामा आरई के दरमियान लोकसभा में कुछ करारदादें मंजूर की गई। हस्ब इख्तलाफ के अरकान पार्लियामेंट के नारों के दरमियान प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 2 फरवरी को पेश की गई तहरीक पर वोटिंग करवाई और उसे बगैर बहस के मंजूर करार दिया गया। अपोजिशन के नारों के दरमियान जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कल पेश की गई तहरीक पर वोट और उसे मंजूर होने का ऐलान किया, अपोजिशन के अरकान असेंबली नारे लगाते हुए पोडियम पर पहुंच गए। सदर के खिताब पर बहस को आईनी जिम्मेदारी करार देते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपनी निशिस्त पर जाने की अपील की, लेकिन अपोजिशन नारे लगाती रही। गुजरात फसादात पर मुबन्नी फिल्म पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जारी की नोटिस और तलब किया जवाब। गुजरात फसादात पर मुबन्नी BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगाने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उस्मा ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की मोदी हुकूमत से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुजरात फसादात पर मुबन्नी BBC की दस्तावेजी फिल्म आवाम को देखने के लिए जारी की गई, ताहम IT एक्ट 2021 के रूल 16 के तहत सच्चाई के खौफ पर पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि इस दस्तावेजी फिल्म को हुकूमत ने जानिबदाराना प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका। अमूल ने दूध की कीमत में किया 3 रुपए फी लीटर का इजाफा। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लग गया है। अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने इत्तला दी है कि अमूल ने तमाम किस्म के सैशे दूध की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। दूध की नई कीमतों का इतलाक 3 फरवरी से होगा। इससे पहले जब दिसंबर में मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा किया था, अमूल ने कहा था कि इसका ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। कंपनी के बयान के मुताबिक अब अमूल ताज़ा दूध का आधा लीटर 27 रुपए में मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर की पैकेट की कीमत 54 रुपए होगी। अमूल गोल्ड का आधा किलो का पैकेट यानी फुल क्रीम दूध अब 33 रुपए में मिलेगा, जबकि 1 लीटर के लिए 66 रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा अमूल गाय के दूध यानी अमूल गाय के दूध के आधे लीटर की कीमत 28 रुपए होगी, जबकि 1 लीटर के लिए 56 रुपए अदा करने होंगे। जबकि अमूल A2 भैंस के दूध की आधा लीटर की कीमत 35 रुपए, जबकि 1 लीटर की कीमत 70 रुपए है। अमूल दूध की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के अच्छे दिन के नारे का हवाला देकर तंज किया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, अमूल दूध 3 रुपए तक महंगा हो गया है। गुज़िश्ता 1 साल में कीमत में 8 रुपए का इजाफा हुआ है। फरवरी 2022 में अमूल गोल्ड की कीमत 58 रुपए फी लीटर थी। फरवरी 2023 में अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए फी लीटर हो गई। अच्छे दिन। एयर इंडिया के तैयारे के इंजन में दौरान परवास लगी आग। अबूधाबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवास में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंजन में आग लगने के बाद अबूधाबी एयरपोर्ट पर तैयारे की महफूज हंगामी लैंडिंग कर दी गई। तैयारा अबूधाबी से केरला की कैलिकट आ रहा था। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 184 मुसाफिर सवार थे। इंजन में फनी खराबी की वजह से तैयारे में आग लग गई। जैसे ही तैयारे के पायलट ने आग के शोले को देखा तो उसने तैयारे की अबूधाबी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करा दी। एयरलाइन के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इंजन में आग क्यों लगी, इसकी तहकीकात की जा रही है।
दिल्ली और बेंगलुरु के बाद अब कई शहरों में जल्द शुरू होगा डिजी यात्रा। मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद के कई हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा को नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में डिजी यात्रा 21 दिसंबर 2022 को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर शुरू की गई है, ताकि मुसाफिरों को राब्ते के बगैर पेपरलेस चेक इन और चेहरे के बायोमेट्रिक्स की बुनियाद पर बोर्डिंग के अमल को आसान बनाया जाए। डिजी यात्रा क्या है? डिजी यात्रा पॉलिसी चेहरे की शनाख्त टेक्नोलॉजी यानी FRT का इस्तेमाल करते हुए बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत की तरफ से शुरू की गई एक पहल है। इसका मकसद हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को एक हमवार और परेशानी से पाक तजुर्बा फराहम करना है। इसका बुनियादी मकसद कई टच पॉइंट्स पर टिकटों और IDs की तस्दीक की ज़रूरत को ख़त्म करके और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है। मस्जिदुल हराम में बुजुर्ग खवातीन को नमाज अदा करने के लिए खुसूसी गोशे का इंतजाम किया गया। मस्जिदुल हराम में मुसल्ला अल-मसनात यानी मुअम्मर खवातीन के लिए नमाज की जगह के नाम से नमाज की जगह मुख्तस की गई है। मस्जिदुल हराम में समाजी खिदमत के इदारे की ओहदेदार डॉक्टर उबेरुल जफीर ने जुमेरात को मस्जिदुल हराम में मुअम्मर ज़ायरात के लिए नमाज की जगह का इफ्तिताह किया। खवातीन का मुसल्ला किंग फहद की तोसी वाली इमारत में ज़मीनी मंजिल पर है। इसका मकसद मुअम्मर ज़ायर खवातीन को अजदहाम के मसाइल से महफूज रखना है, ताकि वो इत्मीनान और सुकून और एकसुई के साथ इबादत कर सकें। कोरोना वायरस को खत्म करना नामुमकिन, बरकरार रहेगी ग्लोबल इमरजेंसी, WHO ने कहा। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना इन्फेक्शन के हवाले से बड़ा और हैरानकुन दावा किया है। WHO के डायरेक्टर जनरल गेब्रियस का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कोविड-19 की वजह से 1,70,000 अफराद की मौत हो चुकी है। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब ख्याल किया जा रहा है कि असल एदाद-ओ-शुमार इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। WHO की इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी ने दावा किया है कि इंसानों और जानवरों के दरमियान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को खत्म करना तकरीबन नामुमकिन है। हेल्थ कमेटी का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि हम कोरोना के संगीन असरात को कम करने में कामयाबी हासिल कर सकें। इन्फेक्शन की वजह से अमवात पर काबू पाने की कोशिश करें, लोगों को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करें, लेकिन कोरोना खत्म नहीं होगा। ये एक आलमी इमरजेंसी की तरह बरकरार रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।